नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 6 लाख का पोर्टफोलियो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ जो कि है, क्या स्मॉल कैप ही मल्टी बैगर बनते हैं? क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने के लिए? क्या स्मॉल कैप का मतलब ही मल्टी बैगर होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 लाख का है और करंट वैल्यू चल रही है 5.5 लाख के आसपास। चेंज देखने को मिला है 8% का नेगेटिव चेंज। पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 840 के प्राइस पर 30 स्टॉक्स लिए हैं, 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 6% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल अच्छी बैंक है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है वहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग और बड़ी बैंकों में ही निवेश करने की राय दूंगा, जहां पर अच्छी खासी कैपिटल एडिक्वेसी हो, जिनके पास अच्छा खासा कैश हो, अपने बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर पाए। क्योंकि आपको पता ही है कि एनपीएस की सिचुएशन आज या कल बढ़ने ही वाली है। फिलहाल मॉरेटोरियम चल रहा है, बाजार भले ही ऊपर जा रही है, लेकिन मॉरेटोरियम चलने की वजह से अभी हमें एनपीएस की रियल सिचुएशन दिखाई नहीं देगी जब तक ये मॉरेटोरियम खत्म नहीं होता। और 2-3 महीने, 3-4 महीने, 6 महीने, 2-3 क्वार्टर के बाद ही हमें पता चलेगा कौन से बैंक में काफी ज्यादा सीरियस एनपीएस की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहां पर संभल कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, उतनी ही मेरी राय रहेगी। फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में यही राय रहेगी जो मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दी है। अच्छी बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको बता दूं कि इसका वोडाफोन का जो इसमें जो एक्सपोजर है उसके कारण काफी प्रेशर में रहता है, लेकिन ओवरऑल फेडरल बैंक काफी अच्छा है। 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और आईडीएफसी फर्स्ट में 34,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 36% का आपको दोनों में ही लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड, 755 पर 19 क्वांटिटी, एक लॉट आपको लगा है, 14,000 का इन्वेस्टमेंट, 2% का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में सोच रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस के लेवल से जिसे आपको वॉच आउट करना चाहिए। 800 के 820 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट है एबी कैपिटल, 112 पर 150 क्वांटिटी, 16,000 का इन्वेस्टमेंट, 47% का लॉस हो रहा है। तो इसका अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो गिरावट ही चल रही है। तो यहाँ पर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको राय नहीं दूंगा कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट है नैम इंडिया, 296 पर 65 क्वांटिटी, 19,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 5% का लॉस हो रहा है। तो इससे कई ज्यादा बेहतर है एचडीएफसी एएमसी। नैम इंडिया से बेहतर चॉइस जब हमें अवेलेबल है तो वहां पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट, 384 पर 40 क्वांटिटीज, 15,000 का इन्वेस्टमेंट, 54% का प्रॉफिट हो रहा है। काफी अच्छा शेयर है, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंटिन्यू होल्डिंग किए जा सकते हैं। काफी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेक्स्ट है गैलेक्सी सर्पेंटेंट्स, 1479 पर 10 क्वांटिटी, 15,000 का इन्वेस्टमेंट, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अवंती फीड्स, 666 पर 170, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,13,000 का, कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। 32% का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। कंपनी अच्छी है लेकिन आपने ऊपर के प्राइस पर लिया है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको अपना प्राइस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कावेरी सीड्स, 494 पर 170 क्वांटिटीज, 83,000, 84,000 का इन्वेस्टमेंट, 18% का प्रॉफिट रहता है। मैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। ओवरऑल कंपनी अच्छी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट कर ही लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सेंचुरी प्लाई, 163 पर 60 क्वांटिटी, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 22% का लॉस हो रहा है। साथ ही साथ कजारिया सेरामिक्स, 552 पर 18 क्वांटिटीज, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 26% का लॉस हो रहा है। तो ये दोनों कंपनीज बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है रियल एस्टेट से, और आपको पता ही होगा रियल एस्टेट काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, पहले से ही काफी ज्यादा मंदी में चल रहा है रियल एस्टेट। तो यहाँ पर दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाय, और यहाँ पर मैं आपको एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा। नेक्स्ट है बर्जर पेंट्स, 469 पर 120 क्वांटिटीज, 56,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, 1722 पर 26 क्वांटिटी, 44,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है पीजीएचएल, 4275 पर 4 क्वांटिटी, 17,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 6% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट है एचयूएल एफएमसीजी का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर, 1902 पर 20 क्वांटिटीज, 38,000 का इन्वेस्टमेंट, 16% का प्रॉफिट, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है वोल्टास, 700 रुपए के प्राइस पर 20 क्वांटिटी, 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 15% का लॉस हो रहा है। आपने ऊपर के प्राइस पर लेकर रखा है, लेकिन कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट है वीआईपी इंडस्ट्री, 434 के प्राइस पर 70 क्वांटिटीज, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 288 के प्राइस अभी फिलहाल ये चल रहा है, 33% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो आपको पता ही होगा ट्रैवलिंग, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है ट्रैवलिंग पर कोरोना की वजह से, और ये उससे काफी जुड़ा हुआ है। बैग्स बनाते हैं,
बैग्स बनाने वाली कंपनी है, तो यहाँ पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और ये ऑलरेडी पड़ भी चुका है। तो आपका लेवल आ सकता है, कंपनी में कोई भी बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए इसका जो मामला है वो थोड़ा सा ही गड़बड़ रहने वाला है। नेक्स्ट है डेल्टा कॉर्प, 200 के प्राइस पर 50 क्वांटिटी, आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, फिलहाल 56% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये शेयर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसे फ्रेश बाइंग तो अवॉइड ही करनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एवरेज करने के बारे में भी मत सोचिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। नेक्स्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 318 पर 30 क्वांटिटी, 9,500 का इन्वेस्टमेंट, 22% का लॉस। एफएसएल लिया है आपने 42.5 पर 120 क्वांटिटी, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों ही कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि हमारे पास आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनीज ऑलरेडी हमें लिस्टेड है, जो कि हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसी कंपनी से मैं तो बचता हूँ कि यहाँ पर जब ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल होते हैं तो बेस्ट में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपने ये कहा है कि आप न्यू है शेयर मार्केट में, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया जैन 2020, लॉन्ग टर्म 20 सालों के लिए, आप एकदम कोरोना से पहले ही आए, ऊपर के प्राइस पर ही आपने शेयर्स लिए हैं। आप कहते हैं कि आपने स्मॉल कैप शेयर्स में इसीलिए आपने इन्वेस्ट किया है, वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके पास 20 साल है ग्रोथ के लिए। तो मेरा मानना यही रहेगा, स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्मॉल कैप है, सस्ते शेयर्स हैं, पेनी शेयर्स हैं, इसी वजह से इन्वेस्ट मत कीजिए। स्मॉल कैप जरूर मल्टी बैगर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन कंपनी को जानना जरूरी है, फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने सेक्टर में उसका मार्केट प्रेजेंस कैसा है, अगर मार्केट प्रेजेंस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जरूर वो मल्टी बैगर बनेगी। तो इसलिए संभल कर इन्वेस्ट कीजिए, और आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, इसलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आपको वेल्थ को प्रिजर्व कर पाए, वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाए। और जब कोरोना जैसे क्रैश आते हैं, कभी भी मार्केट में क्रैश आ सकते हैं, तो वहां पर हमारे वेल्थ को प्रिजर्व करते हैं और जल्द से जल्द हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। स्मॉल कैप में वो सिचुएशन कम ही दिखाई देती है, जब चढ़ते तो हैं तब बहुत तेजी से चढ़ते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तभी भी तेजी से ही गिरते हैं। इसलिए आप कंपनी को पढ़िए, फंडामेंटल्स पढ़िए, कंपनी के बारे में जानिए, अच्छी लगती है कंपनी, आपको लगता है कंपनी ग्रो कर सकती है, तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पूरे पोर्टफोलियो सबके सब स्मॉल कैप शेयर्स भरे हो, और वो भी स्पेशली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो मैंने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया है। अगर आपने मेरे आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने कैपिटल में कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।